हरे कृष्णा दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया भारत को फॉलो कर रही है। जैसे उत्तर कोरिया के लोग प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध कर रहे हैं कि हम हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं। जितना भारत के लोग हिंदी को सम्मान नहीं देते था, हम हिंदी को सम्मान देना चाहते हैं। हम हिंदी सीखना चाहते हैं, हमें हिंदी भाषा बहुत प्यारी लगती है। विदेश के लोग हिंदी गानों पर डांस करते हैं। और हमारे देश के जब भी कोई नेता विदेश जाते हैं, आज की माहौल बता रहा हूँ, आज की कंडीशन में जब भी कोई नेता विदेश जाते हैं तो उनको लोग सैल्यूट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। जिस व्हाइट हाउस में अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंट्री नहीं दी थी, वो अमेरिका आज हमारे देश को विश्वगुरु कहते हैं, विश्वगुरु कहता है। ऑस्ट्रेलिया हमारे देश को बॉस कहता है। और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, न्यूजीलैंड के बड़े क्रिकेटर, वो कह रहे थे कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में मेरा जन्म नहीं हुआ, फिर भी मेरा एक सौभाग्य भी है कि इस बार मैं अपना जन्म दिवस इंडिया में मनाऊंगा। और वृंदावन में अंग्रेज भक्त हो रहे हैं। वृंदावन में अंग्रेज महिला जो अपने प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में इंडिया में वृंदावन में आई और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वृंदावन में ही पैदा हो, क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आशीर्वाद चाहिए। अगर पुत्र हुआ तो कृष्ण के रूप में लेके जाऊंगी और पुत्री हुई राधा के रूप में लेके जाऊंगी। आप सोचो, यो अंग्रेज हमारे देश के बारे में ठीक से जानते नहीं थे, हमें वो वैल्यू देते थे जो कोई वैल्यू नहीं थी, हमारी जीरो वैल्यू देते थे। आज वो अंग्रेज हमें फॉलो कर रहे हैं। और ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं। चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ तो विदेश में जो लोग रहते थे अलग अलग कंट्रियों में, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया कि जब हम राह चलते में आम नागरिक की तरह सड़क पर घूम रहे थे तो वहां के लोगों ने हमें सैल्यूट किया। जब लोग ऐसा करते हैं तो हमें बहुत पावरफुल फील होता है कि कोई भी देश को लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम देते हैं। तो ये सब कहां से हुआ? ये सब पिछले 10 सालों में ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो ये है। तो पहली बात ये है कि हम लोग जब गुलामी की बेड़ियों से निकले थे तो हमारे अपने पूर्वज थे, वो अपने अपने संघर्ष के कारण हमेशा उत्तम होना चाहते थे, अपनी ग्रो करना चाहते थे, अपने परिवार को बड़ा बनाना चाहते थे, अपने अपने स्टेबल होना चाहते थे। स्टेबल कंडीशन नहीं थी, उस कंडीशन में आना चाहते थे। जब एक समय पर हम अपने स्टेबल कंडीशन में आए और हमारी जो आज की यूथ है उसने सनातन धर्म को फॉलो किया, उसने भगवत गीता को फॉलो किया, भगवत गीता पढ़ी, ग्रंथ पढ़ी। और ग्रंथ पढ़ने से जो हमारे अंदर पावर आई है वो पावर पिछले 10 सालों में आई है। और सोशल मीडिया का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए से आज की यूथ सनातन धर्म को फॉलो कर रही है, पढ़ रही है। अगर मैं आज सनातन धर्म के ऊपर बात कर रहा हूं तो मुझ जैसा एक युवक तो कम से कम उठेगा, एक युवक तो उठेगा कि नहीं यार मुझे भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जब ये व्यक्ति इस तरह से बोल रहे हैं तो एक बार मुझे भी देखना चाहिए कि क्या है भगवत गीता। जब सोशल मीडिया नहीं था तब तो आम लोगों को ये बात नहीं पता चलती थी, तो लोग नहीं जानते थे। और हमारे घरों में सब वेद पुराण रखे रहते हैं। मेरे घर में महाभारत, रामायण, भगवत गीता रखी थी, लेकिन समय रहते सब लोग जो पुराने लोग थे वो पढ़ते थे, समय रहते वो आज भी पैक रखती थी, लाल कपड़े में बंद थी। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ग्रंथ जिसके घर में लाल कपड़े में बंद होंगे उस घर में विकास कभी नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि आप सोचो कि ग्रंथों की पूजा करने से हम लोग आज यहाँ पर हैं, लेकिन जब ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनकी गहराई में जाएंगे तो हम कहाँ होंगे? ये सोचने की बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ मित्रों, जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्हें फॉलो करें, उन्हें सनातन धर्म को पढ़ना चाहिए। और जो विदेशी लोग हमारे ग्रंथों से सीखकर अपने परिवारों में एक उत्तम क्वालिटी ला रहे हैं, उन लोगों से सीखना चाहिए। एक विदेशी महिलाएं हैं, उन्होंने क्या किया कि वो इंडिया आई भागीरथी गंगा जी के पास और उन्होंने भारत वैदिक परंपरा के अनुसार अपनी शादी की। बताइए, एक विदेशी महिला जो अंग्रेज है, क्रिश्चियन है, वो कुछ जानती नहीं है कि हमारे कल्चर के बारे में क्या है, और उन्होंने हमारा कल्चर इतने प्यार से फॉलो किया, इतने अच्छे से उन्होंने अपनाया कि उन्होंने शादी भी हमारे वैदिक कल्चर के हिसाब से की। तो ये जो आज हमारा भारत देश ग्रो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता और ग्रंथों की वजह से ग्रो कर रहा है। और यही कुछ लोग अभी भी पिछड़े वर्ग में हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो लोग मुझसे आज भी कहते हैं कि तुम सनातन धर्म को क्या आप वीडियो बनाते हो, सनातन धर्म क्या है? तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि जागो,
और सनातन धर्म को फॉलो करो, पढ़ो। सनातन धर्म ही मानवता का धर्म है, ये किसी का पर्सनल धर्म नहीं है, ना ही किसी हिंदू का, ना ही किसी मुस्लिम का, ना ही किसी सिख का, ना ही किसी बौद्ध का, किसी का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मानव का धर्म है। हर एक व्यक्ति को सनातन धर्म को फॉलो करना चाहिए और अपने जीवन को उत्तम करना चाहिए। और भगवान कृष्ण की भगवत गीता को मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण की भगवत गीता अपौरुषीय शब्दों से बनी हुई है। मतलब ये कि गॉड ने अपने शब्दों से भगवत गीता को बोला है और उसको संजय के द्वारा उतारा गया, इसलिए आज वह हमारे बीच में, हमें उसे पढ़ना चाहिए। आप एक बात बताइए, जब भी कोई कवि, लेखक कोई बुक लिखता है तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करके लिखता है, इस दुनिया की कंडीशन को देखकर, यहाँ वहां की सारी बातों को पढ़कर, सोच कर लिखता है। सब कुछ पढ़ने के बाद अपनी एक बुक डिजाइन करता है। लेकिन भगवान कृष्ण बिना पक्षपात करते हुए, बिना ही किसी मोह के, बिना किसी अपने ऑब्जर्व किए हुए ईश्वर है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य का साथ देते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई भी सगा नहीं है, मेरा वही व्यक्ति सगा है जो सत्य के साथ है, धर्म की तरफ है। वैसे तो मैं सबसे ही प्रेम करता हूँ। मतलब कि भगवान के किसी भक्त ने, किसी कवि ने इतनी बढ़िया लाइन लिखी है कि हाथी को मनवर देता है, चींटी को कड़वर देता है, वो दया नदी इस संसार में हर किसी को जीवन देता है। तो इसलिए उस ईश्वर को, वो जिस किसी का पक्षपात नहीं करता, उसको फॉलो करो, उसको पढ़ो और भगवान कृष्ण की भगवत गीता से अपना शुरुआत करो सनातन धर्म की। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमें लूटा, हमारे सोने को लूटा, लेकिन हमारे संस्कार आज भी हमारे पास है। अगर हमारे संस्कार हमारे साथ रहेंगे तो हम आज भी दुनिया का विश्व गुरु तो है ही, और साबित भी कर देंगे कि पहले भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए मित्रों, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मेरी आवाज जहां जहां तक जाए उन लोगों को सबको पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण।